अस्सलाम वालेकुम। जून 1751 ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन निकाल लो अपने पास। सब लोग ये वाला क्वेश्चन निकाल लो पहले। जून 1751 a student is investigating the motion of a wooden block of an incline on an inclined plane as shown. A falling body causes the wooden block to accelerate. तो पहले क्वेश्चन रीड कर लो। हमारा आज का क्वेश्चन है जून 1751। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहता है कि a student is investigating the motion of a wooden block on an inclined plane as shown. A falling body causes the wooden block to accelerate. अब ये वाला केस है। अब यहाँ राइट साइड पे देखो, एक फॉलिंग बॉडी है। ये सवाल एएस फिजिक्स का, जो एएस फिजिक्स आपने की है उसमें एक टॉपिक था इंक्लाइन प्लेन, उससे रिलेटेड है। ये वाला जो वुडन ब्लॉक है, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और यहां से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। इट्स अ केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये सवाल जो है वो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। द वुडन ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट पी and has velocity v at point q. It is suggested that the relation between v and the angle theta of the plane to the horizontal is this. Walaikum assalam, Abdullah. Where b is the mass of the falling body, m is the mass of the wooden block, s is the distance between p and q, and g is the acceleration of free fall. ये वाला जो पेज होता है इसको काफी गौर से पढ़ना पड़ता है। नहीं, दोबारा क्यों कनेक्ट कर रहे हो लैपटॉप से? तुम ऑलरेडी क्लास में तो हो, दो दो जगह से लॉगिन नहीं करो ना। तो वुडन ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट पर था, फिर चलना शुरू हुआ, क्यू पर उसकी वेलोसिटी वी हो गई, और रिलेशन बिटवीन वी एंड द एंगल थीटा। एंगल थीटा जो है वो ब्लॉक का एंगल लग रहा है, थीटा ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल। ये ऐसा लग रहा है, एग्जामिनर जो कह रहा है ना, उसमें ये वाला एंगल है थीटा और यहां वेलोसिटी हो रही है वी। सब लोग ये वाला पेज गौर से पढ़ लो।
मैंने ईयर इसलिए ग्रुप पे भी लिख देता हूं, मैं जो ईयर नंबर है वो ग्रुप पे भी लिख देता हूं। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें काफी काफी हेल्दी इक्वेशन दी हुई है, बहुत बड़ी सी। डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन v एंड थीटा। ये आपको बता रहे हैं वेरिएबल। अब ज़ाहिर है वेलोसिटी को तो मैं खुद नहीं बदल सकता, मैं थीटा को बदल सकता हूं। थीटा इज द एंगल एट विच द स्लोप इज इंक्लाइंड। Your results could be used to determine a value for g। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसी इक्वेशन बनाकर दो जिससे मैं g की वैल्यू निकाल सकूं। यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम ऑन पेज नंबर 3 showing the arrangement of your equipment। चलो सबसे पहले वेरिएबल रख लेते हैं। वेरिएबल बताने के अलग से मार्क्स होते हैं। मैंने बताया एग्जामिनर को या तो थीटा या साइन थीटा को वेरिएबल बना ले। ये एक ही बात है, ये दो बातें नहीं है। थीटा और साइन थीटा कनेक्टेड फंक्शंस होते हैं और v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं थीटा बदलता जाऊंगा और v मेजर करूंगा। अब ये पी क्यू यानी s क्या चीज है? अगर तुम यहां देखो तो p से q तक का डिस्टेंस जो है, ये देखो, ये वाला डिस्टेंस मैं एग्जामिनर को कह रहा हूं कि सर आप ये वाला डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रखें, ये नहीं बदलिएगा, क्योंकि इसको बदलने से v बदल जाएगा। ये कॉपी करिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा वेरिएबल्स। असल में अब मास को तो मैं कांस्टेंट नहीं बोलूंगा अली, मैं ये कह दूंगा कि वही ब्लॉक इस्तेमाल करें। तुम्हारा पॉइंट अच्छा है, तुम्हारा पॉइंट समझ में आ गया मुझे। तो असल में उस ब्लॉक का मास तो नहीं बदल सकता वो तो जब तक मैं ब्लॉक नहीं बदलूंगा। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि उस ब्लॉक का मास ना बदले, तो तुम एग्जामिनर को बोल दो कि हर ट्रायल में वही ब्लॉक इस्तेमाल करे। दैट्स अ गुड पॉइंट। अब ये जो पेपर है इसकी कुछ कुछ लोगों को समझ आना शुरू हो गई होगी कि इस पेपर में एग्जामिनर क्या करता है कि वो एक पैटर्न फॉलो करवाना चाहता है। उसके बाद अब आ जाओ प्रोसीजर पे। अब ये जो सवाल होते हैं जिसमें एग्जामिनर की अपनी डायग्राम आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन उसको लैब के लेवल तक लाना होगा। लैब में डायरेक्ट आप इंक्लाइन प्लेन बनी बनाई तो नहीं पड़ी होती, बाज लैब में होती भी है। ज्यादातर लैब में क्या करते हैं कि इंक्लाइन प्लेन खुद बना लेते हैं। वैसे लैब्स में अच्छी क्वालिटी की जो इंक्लाइन प्लेन्स होती हैं वो पड़ी भी होती हैं। अब पहले मैं रख रहा हूं ब्लॉक, इससे मैं ब्लॉक का मास कैलकुलेट कर लूंगा और फिर इसको लॉक कर लूंगा। क्योंकि मास मेरा वेरिएबल नहीं है, जैसे अली ने पॉइंट आउट किया था,
तो फिर मैं उसी ब्लॉक को यूज करता रहूंगा। फॉर्मूला में डालने के लिए मास निकालना पड़ेगा। फिर मेजर पी क्यू, मीटर रूल इस्तेमाल करूंगा पी क्यू निकालने के लिए। इसको मैं कहता हूं थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम पेपर में पहले यहां थोड़ा सा रुक के सोचोगे तो तुम सारे मार्क्स उठा सकते हो। अगर तुमने पहले लिखना शुरू कर दिया सोचते गए तो उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। एक ऑप्शन ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक वुडन प्लैंक ले लें और वुडन प्लैंक के साथ दो लाइट गेट्स लगा लें। इसमें क्या होता है, जब ये पहला लाइट गेट कटेगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा लाइट गेट कटेगा तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। इससे फिर मैं क्या करूंगा कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह इंगेज कर सकता हूं। लाइट गेट का फायदा ये है कि वो एक्यूरेटली, लाइट गेट जो है वो एक्यूरेटली निकाल देगा टाइम। फिर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। डेटा लॉगर क्या होते हैं? डेटा लॉगर हम पढ़ाते हैं ओ लेवल में। डेटा लॉगर एक डिजिटल ऑपरेटर्स होता है। जैसे आप लोग अगर कभी लैब जाएं ना तो हमें डेटा खुद लिखना पड़ता है। डेटा लिखकर उसको टेबल में डालना पड़ता है, टेबल में डालकर उसका सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर ग्राफ बनते हैं। अच्छा, यहाँ डेटा लॉगर क्या करता है कि डेटा लॉगर ये सारा काम खुद कर सकता है। इट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर। ये जो मशीन है इसमें तुम डेटा कैलकुलेटर की तरह पंच कर दो, इनपुट कर दो, ये उसका ग्राफ बना सकता है, डेटा को टेबल बना के स्टोर कर सकता है, एटसेट्रा। डेटा लॉगर मल्टीपल काम कर सकता है। ये एक ऐसा ऑपरेटस है। इंक्लाइन प्लेन ऐसा भी हो सकता है, जो लैब में पड़े होते हैं ना, मैं आपको बता रहा था वो ये वाले, इसके साथ ना एक प्रोट्रैक्टर लगी हुई होती है। उससे भी अच्छा ये वाला हाई क्वालिटी इंक्लाइन प्लेन देखो, ये भी लैब में होता है और इसके साथ डी भी लगी हुई है और इस तरफ इसमें ना लोड भी रख सकते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग है। अगर ये लग जाए तो बेस्ट है, ये सबसे अच्छा होता है। इसमें सब कुछ है, एंगल भी बताएगा, उधर लोड लटका सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने वो सस्ता वाला तरीका यूज किया है जो लैब में होता है। मैंने ऊपर नीचे दो तीन ब्लॉक्स रख दिए हैं, वुडन ब्लॉक, स्ट्रिंग, पुली। पुली लैब में पड़ी होती है। एक प्रोट्रैक्टर लगाया, साथ में सेट स्क्वायर लगा के वर्टिकल चेक किया। ये वो तरीका है जिससे मैं डी निकालूंगा, यानी लाइट गेट कह लो या इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कह लो। तो अब ये सिंपल सा अपरेटस है। मैंने अच्छी वाली ये वाली इंक्लाइन प्लेन यूज नहीं की, वैसे लैब में अवेलेबल हो सकती है। इट्स अ गुड क्वालिटी इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। अब तुम लोग ये वाली डायग्राम, अच्छा जब ये डायग्राम कॉपी करो तो इसकी भी जगह रखना। इस सवाल में दो डायग्राम बना लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें दो डायग्राम्स मैं चाहता हूं कि दो एग्जामिनर को दो स्टेप्स में वर्किंग दिखा दूं। ये इसकी प्रोसीजरल डायग्राम है और ये इसकी कैलकुलेशन डायग्राम है। तो तुम लोग पहले ये वाली डायग्राम कॉपी करो। जो डायग्राम कॉपी कर ले वो स्क्रीन पर ओके कर दे।
यार डेडलाइन का देख लेता हूँ, अगर वाकई असेसमेंट कल है तो मैंने तो होमवर्क आज कोई आज नहीं दिया, होमवर्क तो फ्राइडे से दिया हुआ है। फ्राइडे से तो मैथ्स के लिए तो इतना भी काम ठीक है, लेकिन फिर भी एक सवाल का टाइम तो निकल सकता है ना। अब जिसका मैं देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, भारत एक सवाल ही तो करना है यार। अब मेरा भी तो काम है, मैथ का असेसमेंट क्यों हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा होगा ना। अच्छा मैं इसको देखता हूँ, आई कैन ट्राई। अगर ये सब बातें जो आप कह रहे हैं वो सही हैं, इसमें फिर टोपी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैंने कहा था डायग्राम बनाते वक्त थोड़ी सी स्पेस रखिएगा, तो इसमें मैं ये एग्जामिनर को दिखाऊंगा कि मैं लाइट गेट्स लगा देता हूँ और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। इससे क्या होगा, मेरे पास डेटाबेस आ जाएगी टाइम की। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा और उससे मैं ना पहले तो टी निकालूंगा और फिर मैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लूंगा। तो ये वाली, अब ये वाली डायग्राम उसकी राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पे जहां भी तुमने जगह छोड़ी है वहां कॉपी कर लो। नहीं मसला भरोसे का नहीं है, टोपियां पीछे इतनी लोग करा चुके हैं ना यार। हो सकता है तुम, क्योंकि अब देखो ना अगले हफ्ते तो तुम लोगों का मैथ्स का असेसमेंट हो रहा है, तो अब लग तो टोपी रही है ना, मुझे शक तो होगा। बहरहाल मैं चेंज कर देता हूँ, होमवर्क अगर कल तक भी मिल जाए तो स्टिल इट्स नॉट अ बैड ट्रांजेक्शन, लेकिन टोपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोपी इसलिए लग रही है कि सबके तो असेसमेंट हो चुके हैं। ये वाली डायग्राम कॉपी करें। इस डायग्राम को कॉपी कर लें।
यार मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ, हालांकि बहुत ही एम्बिगियस केस लग रहा है कि जब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की रीटेस्ट हो रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, तो भारत मैं मान लेता हूँ एक दिन करके देख लेते हैं, लेकिन ये बाद में गलत पता चला तो बहुत बुरा होगा फिर। ठीक है, अब इसको लिखना शुरू कर लो। अच्छा, लाइट गेट लगाना, इस लाइट गेट वो होते हैं ना जिसको मोशन सेंसर भी कहते हैं, जैसे वॉक थ्रू गेट होते हैं। तो अब जब ये पहले, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, जब ये पहले सेंसर पर से गुजरेगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे सेंसर से गुजरेगा टाइमर ऑफ हो जाएगा। इससे ना एक्यूरेट टाइम निकल आएगा। टाइम रखकर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा, और उससे फिर ए निकल आएगा। ए रखूंगा और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लूंगा, और रिपीट करूंगा और फिर एवरेज कर लूंगा। इससे ना मुझे वैल्यू मिल जाएगी v की, फाइनल वेलोसिटी की। तो लिखो, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन, arrange the operators as shown arrange the operators as shown, और इसी में आगे लिखिएगा इसी में आगे लिखिएगा कि using protractor find the angle theta, using protractor measure the angle theta, measure angle theta using the set square,
Using the set square, make sure the support blocks are perfectly vertical. Using the set square, make sure that the support blocks are perfectly vertical. Unlock the pulley. Unlock the pulley. Allow the block X to go down. अनलॉक द पुली. इस पुली में ना एक छोटा सा लॉक होता है, उसको जब आप हिलाते हैं ना तो पुली रिलीज हो जाती है और ये फिर ऊपर नीचे मूव कर सकता है. ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ये नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक यहां से ऊपर जाएगा. और फिर आगे लिखेगा कि मेक श्योर द प्लैंक डज नॉट सैग. ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सैग. सैग का मतलब है हिले ना. Make sure the plank does not sag by using a rigid one. By using a rigid one. प्लैंक दो तरह के होते हैं. कभी हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, बारिश का पानी वानी खड़ा होता है ना, तो लोग उस पर लकड़ी के प्लैंक रख देते हैं, वो सैग करते हैं. तो ये सैग ना करे, इट शुड नॉट सैग, और इसके लिए रिजिड वाला रखेंगे. मैंने बोला कि make sure the plank does not sag by using a rigid one. फिर आगे लिखिएगा कि using the light gate apparatus find the final velocity v. Using the light gate apparatus, ये वाला अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है. Using the light gate apparatus, using the light gate apparatus using the light gate using the light gate apparatus find the final velocity v. ये वाली v ना, repeat लिखो कि repeat the trial with different angles theta. हाँ, मेरे अब दोबारा बोल रहा हूं, मैं सेंटेंस दोबारा बोल देता हूं. रिपीट द ट्रायल विद डिफरेंट एंगल
with different angles theta. Repeat the trial with different angles theta. देखो यहाँ ना थीटा बन रहा है, ये थीटा है, इसको बदलते जाएंगे. अब थीटा बदलेंगे कैसे कि ये ब्लॉक 2 कर दो. अगर ब्लॉक 2 कर दोगे तो थीटा कम हो जाएगा, ब्लॉक 4 कर दो थीटा बढ़ जाएगा. थीटा बढ़ाकर और थीटा कम करके कुछ वैल्यूज और ले लेते हैं. लिखो कि दिस इज डन this is done by this is done by changing the number of blocks. ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इनको बदल दो. अगर तुम ब्लॉक्स बढ़ा दोगे तो एंगल बढ़ जाएगा, कम कर दोगे तो कम हो जाएगा. देखो, रिकॉर्ड द वैल्यूज इन अ टेबल. रिकॉर्ड द वैल्यूज इन अ टेबल. चलो अब तुम लोग साइड हेडिंग डाल दो, एनालिसिस. इसको पार्टीशन करना. और ये वाली इक्वेशन कॉपी करो. उसके बाद ये इक्वेशन थोड़ी ज्यादा मुश्किल है और इसमें बड़ा केयरफुली कॉपी करना. हमें ये पहले से पता होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है. जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसको y पर लाते हैं और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम हमेशा x पे लाते हैं. ये जरूर सामने रखिएगा, तभी मैं सारे स्टेप्स दिखाता हूं. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो.
प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वी स्क्वायर अगेंस्ट साइन थीटा। आप एक्सिस नहीं बनाइएगा, समझाने के लिए ग्रेडियंट जो है g इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट इंटू बी प्लस एम अपॉन 2ms, और उसको फिर आप रखकर g को निकाल सकते हैं। g निकालने का ये भी तरीका है। हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन है उसमें 2mgs अपॉन b प्लस m ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट निकालने के लिए जी निकालने के लिए ग्रेडियंट भी यूज हो सकता है और वाई इंटरसेप्ट भी, दोनों में जी आ रहा है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ग्राफ के एक्सिस कॉपी मत करिएगा। चलो अब साइड हेडिंग दे दो, प्रिकॉशंस। चलो अब ऑपरेटर्स देखो और उसमें लिखो कि यूज अ सपोर्ट स्टैंड। ये जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं यहां पर, use a support stand along with the blocks. Use a support stand along with the blocks so that they do not fall down, so that they do not fall down, ये blocks topple ना कर जाएं। आगे लिखना कि यूज अ फ्रिक्शनलेस पुली। पुली पे फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए वरना आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। यूज अ फ्रिक्शनलेस पुली make it clean, use a frictionless pulley, make it clean by a cloth, कपड़े से उसको साफ कर दें। हाँ वो तो होगी, वो तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो लैब में रहती है, उसका मसला नहीं है। यहां पर हम इधर ऐसे करके ना लिखिएगा, यूज वुडन पेग्स। वो लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। यूज वुडन पेग्स टू होल्ड, use wooden pegs to hold the set square, I'm sorry, to hold the protractor. चलो ये बन गया, प्रिकॉशंस आ गई और हमने ये डिस्कस कर लिया। अब स्मार्ट पॉइंट्स देख लेते हैं, एडिशनल डिटेल। यूज कुशन फोम। हाँ इसके नीचे ना ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला,
यहाँ पर नीचे ना एक कुशन रख देते हैं ऐसे फोम यहाँ पर, ताकि अगर ये ब्लॉक नीचे गिरे तो टाइल वगैरह डैमेज ना हो। ये वाला, ये वाली स्क्रीन कॉपी कर, ये वाली ब्रैकेट कॉपी कर लें। सिर्फ पहली ब्रैकेट जो है, ये वाली चीज हमने मेंशन करनी रह गई कि जो जहां से तुम शुरू करोगे वहां पर कोई निशान लगा दो। ये जो पोजीशन पी है ना जिसका जिक्र शुरू से हो रहा है, तो जहां से तुम ब्लॉक को रिलीज करो ये पोजीशन पी है, और शायद ये पोजीशन क्यू है, तो यहाँ पर ना कोई निशान लगा दो और यहाँ पर भी निशान लगा दो। तो वो फायदा रहेगा कि अगर अपरेटस हिल गया तो हम उसको रीसेट कर लेंगे। तो ये एक इशू है छोटा सा इसमें आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट बनी हुई है, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाई है, ये कॉपी कर लो। चलें, बस फिर आज का काम यहीं तक है। हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।